एपिसोड नंबर 4, दीदी का फैसला और एक बगावत। अगली सुबह शादी के बाद घर एकदम शांत था। सब लोग लेट उठे थे। थक के चेहरे पे सुकून था। लेकिन दीदी, जिसका नया नया विदा हुआ था, वो अभी तक अपने कमरे में थी। शादी के बाद एक इमोशनल पलों में भी उसका दिमाग सिर्फ एक चीज़ में ही उलझा हुआ था, मोहित और सौरभ। उस रात जो टेरेस पर देखा, वो उसके दिल में उलझन बन गया था। वो समझ गई थी कि यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, यह रिश्ता कुछ ज़्यादा गहरा है। शाम को जब सब लोग ड्राइंग रूम में चाय पी रहे थे, तब दीदी ने मोहित और सौरभ को अलग से बुलाया। घर के पिछले हिस्से में एक पुरानी स्टोर रूम थी, जहाँ शायद ही कोई आता हो। वहीं बुलाया था उसने उन दोनों को। मोहित ने दीदी को आंखों में आंखें डाल कर देखा और कुछ कहने ही वाला था कि दीदी ने पहले ही बोल दिया, मैं सब जानती हूँ। एक पल को साइलेंस छा गया। सौरभ का चेहरा दर्द पड़ गया। मोहित ने आंख झुका ली। दीदी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रही थी, सिर्फ समझा रही थी। तुम दोनों जानते हो ना, लोग क्या कहेंगे। यह रिश्ता सिर्फ तुम दोनों के बीच नहीं, पूरे घर के लिए आग बन सकता है। सौरभ ने आंखें झुकी रखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गिल्ट नहीं था, सिर्फ एक ज़िद्दी प्यार था। उसने आगे बढ़कर दीदी के हाथ पकड़े। दीदी, अगर ये गलत है तो मैं ज़िंदगी भर कुछ सही नहीं कर पाऊँगा। मोहित सिर्फ मेरा कज़न नहीं है, वो मेरा प्यार है। मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, पर मोहित के बिना नहीं रह सकता। दीदी के हाथ कांपने लगे। उनका छोटा भाई, जिसने कभी चॉकलेट भी बांट के नहीं खाई थी, आज दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था, किसी के लिए। मोहित चुप था, लेकिन उसकी आंखों में वो जज्बा था जो शब्दों से ज़्यादा गहरा था। मैं तुम दोनों के खिलाफ नहीं हूँ, दीदी ने कहा, पर मैं तुम दोनों को बर्बाद भी नहीं देखा चाहती। समझिए, समाज ये रिश्ता को क्या कहेगा, तुम्हें ठुकरा देगा। सौरभ ने एकदम आगे बढ़कर कहा, तो फिर छुपाओ मत दीदी। अगर तुम्हें लगता है कि हम गलत हैं तो सबके सामने कह दो, हम झुक जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ प्यार है तो हमें खुद पे छोड़ दो। दीदी कुछ भी नहीं बोली। उसने मोहित के कंधे पे हाथ रखा और धीरे से कहा, चलो कुछ दिन यहाँ से दूर चले जाओ, थोड़ा वक्त दो। प्यार अगर सच्चा है तो वक्त के साथ और गहरा हो जाएगा। मैं तुम दोनों के राज की रखवाली करूँगी, पर तुम दोनों भी अपने फैसले के लिए जिम्मेदार रहोगे। उस पल दीदी एक बहन नहीं, एक प्रोटेक्टर बन गई थी। मोहित और सौरभ ने एक दूसरे की आंखों में देखा। पहली बार किसी ने उनके रिश्ते को गलत कहकर तोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि समझा कर वक्त दिया। रात को जब मोहित अपना बैग पैक कर रहा था, सौरभ उसके पास आया। उसने पीठ से अलग करके उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ, बस तुम मेरे साथ हो। मोहित ने उसकी कमर के अपनी ओर खींचकर उसकी एक झप्पी ली और उसके कान में धीरे से कहा, एक दिन दुनिया भी समझेगी, पर उससे पहले तू मेरा हो जा, सिर्फ मेरा। और उस रात जाने से पहले दोनों ने एक आखिरी बार उस कमरे में अपना सब कुछ दूसरे को दे दिया, जज्बात, जिस्म, अपना वचन और विश्वास। एपिसोड नंबर 5, रिसोर्ट की रात और बंद दरवाज़ों के पीछे। गांव की शादी, हल्दी, मेहंदी और वो टेरेस वाली छुप छुप के मिलने वाली रातें अब बस यादें बन चुकी थी। दीदी के कहने पर मोहित और सौरभ कुछ दिन के लिए ही सही हिल साइड रिसोर्ट निकल गए थे, जहाँ कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई जानकार नहीं था। सिर्फ एक नई जगह थी, एक नई आज़ादी और एक दूसरे में डूबने का मौका। रिसोर्ट पहाड़ों के बीच था। ठंडी हवा, झील के पास से गुजरने वाली चलती ब्रिज और एक कोजी वुडन कॉटेज, जहां उन दोनों का स्टे था। रूम में जैसे ही मोहित ने सूटकेस साइड में रखा, सौरभ उसके पीछे से आया, अपने बाहों में ले लिया। अब हम सिर्फ अपने हैं, उसने मोहित की कान के पास गुनगुनाया।
उसकी सांस गर्म थी और उसकी उंगलियां मोहित की शर्ट्स के बटन पे आराम से खेल रही थी। मोहित ने बिना पल लगाए उसका फेस अपने तरफ किया, उसके होठों पे अपने होठ रख दिए। किस धीरे से शुरू हुआ लेकिन जज्बात के साथ डीप होता गया। दोनों के जिस्म एक दूसरे से चिपक चुके थे। कमरा बंद था, पर्दे गिरते हुए, और दुनिया से वो दोनों बस दूर ही सही आज़ाद भी थे। सौरभ ने उसकी शर्ट उतारी और अपने होठ उसके कॉलर बोन से नीचे ले गया। चेस्ट पे, नेवल पे किस, हर उस जगह मोहित का बदन सुलगता था। मोहित ने उसे बेड तक ले गया और उसके टी खींचकर उतारा और उसकी बॉडी पर अपने हाथों से चलाया। तू पूरा मेरा है अब, और मैं सिर्फ तेरा, मोहित ने उसकी आंखों में आंखें देखकर कहा। दोनों के बीच का वो मोमेंट सिर्फ लस्ट नहीं था, एक प्यार का एक्सप्लोजन था जिसमें फिजिकल डिज़ायर सिर्फ एक लेयर नहीं, उसके नीचे मोहब्बत का समंदर था। उन्होंने एक दूसरे को सॉफ्टली अनड्रेस किया, फिंगर से मसाज किया, किस किया, नेक, बैक, थाइस तक, हर टच में पॉजिटिवनेस थी। सौरभ मोहित के ऊपर था, उसकी कमर अपने हाथों में पकड़ के उसकी आंखों में घूर रहा था। कोई भी दुनिया मुझे तुमसे गुस्से से नहीं रोक सकती, उसने कहा, और मोहित ने आंखें बंद करके सिर्फ एक शब्द कहा, लव यू। उस रात बेड उस जज्बात का विटनेस बना जिसमें सिर्फ आहटें थी, कुछ सॉफ्ट मोन्स, कुछ नाम के बीच आधी आधी सांसें, और कभी कभी रुक रुक के एक दूसरे की आंखों में भर भर के देख लेना। वो रात रात नहीं थी, एक सुकून थी, एक आज़ादी थी, जहाँ मोहब्बत अपनी हर हद पार कर चुकी थी। बाहर झील की लहरों का शोर था और अंदर बेड की चादर के नीचे दो जिस्म एक हो चुके थे, बिना किसी शर्म, बिना किसी डर, बिना किसी रिश्तेदारी के टैग के बिना, सिर्फ मोहित और सौरभ। एपिसोड नंबर 6, राज के दरवाजे पे दस्तक। रिजॉर्ट में 2 दिन बीत चुके थे। मोहित और सौरभ एक दूसरे में घुल चुके थे। सुबह की गर्म चाय टेरेस पे, दोपहर की हल्की सी नींद एक दूसरे के बाहों में, और रात की ऐसी देहाती जज्बाती फिजिकल इंटीमेसी जिसमें हर छोटी सी टच में मोहब्बत ही बह जाती हो। लेकिन तीसरे दिन रिजॉर्ट के रिसेप्शन पर एक वजह आई। आयुष, मोहित का कॉलेज का एक दोस्त जो उसे अच्छी तरह जानता था। आयुष ने एक कॉरपोरेट मीटिंग के लिए वो रिसोर्ट चूज़ किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका सामना एक ऐसे राग से होगा जो उसकी सोच से परे होगा। शाम को मोहित और सौरभ पूल साइड पे आराम से वाइन लेकर बैठे हुए थे। मोहित ने अपने हाथ सौरभ के थाइस पर रखे थे और दोनों हल्की हंसी में किसी प्राइवेट मेमोरी को डिस्कस कर रहे थे। तभी पीछे से आवाज़ आई, मोहित। मोहित ने झटके से पलटा और आयुष खड़ा था, शॉक्ड और कंफ्यूज्ड, और उसकी नज़र सीधा उस हाथ पर थी जो सौरभ के थाइस पर था। एक ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। सौरभ तुरंत थोड़ा सीधा हो गया, हाथ हटा लिया, लेकिन मोहित ने कुछ नहीं छुपाया। अबे तू यहाँ? आयुष ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में सवाल छुप नहीं पाया। मोहित ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ, थोड़ा ब्रेक लेना आया था। आयुष की नज़र सौरभ पे गई। ये तेरा कज़न है? मोहित ने एक पल के लिए सोचा, फिर बस सिर हिला दिया। हाँ, लेकिन सिर्फ रिश्तेदारी का टैग नहीं है हमारे बीच। आयुष थोड़ा कंफ्यूज था, पर समझ रहा था। उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में वो बातें थी जो शब्दों में कहना मुश्किल होता है। उस रात कमरे में टेंशन था। सौरभ ने मोहित से पूछा, अब क्या होगा? वो किसी को बता देगा तू? मोहित ने उसके बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, अगर वो दोस्ती समझता है तो वो नहीं बताएगा, और अगर बताएगा भी, अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुझे छुपाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। सौरभ ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसमें डर नहीं था, सिर्फ इकरार था। मैं तुझे सबके सामने चाहने के लिए तैयार हूँ, मोहित ने कहा, बस तू मेरे साथ रहना चाहिए।
उसी जज्बात में दोनों ने एक दूसरे को खींचकर लिप लॉक किया, स्ट्रॉन्ग, इंटेंस और पॉजिटिव। मोहित ने सौरभ का कुर्ता उतारा, उसके सीने पर छाती से लेकर नावल तक किसेस दिए और सौरभ ने उसके बैक पे नेल्स चलाया। बेड पर गिरते ही दोनों एक दूसरे के जिस्म में सिमट गए। उस रात उनका मिलन सिर्फ सुकून नहीं था, एक सवाल का जवाब भी था। क्या दुनिया ये सामने ये प्यार जीत सकता है? मोहित का जवाब था हाँ, जीत सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ खोने का हिम्मत भी होना चाहिए। एपिसोड नंबर 7, एक पोस्ट, एक तूफान। रिसोर्ट से लौटने के बाद सब कुछ शांत था, या कम से कम मोहित और सौरभ को ऐसा लग रहा था। उन्होंने सोचा था कि कुछ दिनों की प्राइवेसी के बाद वापस अपनी रेगुलर लाइफ में क्वाइटली स्लिप कर जाएंगे, लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो छुपते नहीं, खासकर जब किसी की नज़र तुम्हारी ज़िंदगी पर पड़ चुकी हो। आयुष, जिसे रिसोर्ट में उनका रिश्ता समझ आ गया था, वापस अपने शहर आ गया, लेकिन उसके दिमाग में क्यूरोसिटी की आग थी। उसने एक इंस्टा स्टोरी डाली, एक ब्लर सी फ़ोटो थी जिसमें टेरेस के रेलिंग के पास दो आदमी एक दूसरे के बाहों में लिपटे हुए नज़र आ रहे थे। एक की शर्ट उतरी हुई थी, दूसरे के होठ शोल्डर पे। कैप्शन था, नॉट एवरी लव नीड्स लेवल्स बट सम ट्रूथ्स बर्न लाउडर देन लाइज। वो पोस्ट वायरल हो गई। गांव के कुछ लोग जो मोहित को फॉलो करते थे, उन्होंने पहचाना कि एक फ़ोटो एक ब्लर होने का बावजूद उनका पोज, मोहित के खास ब्रेसलेट और रिसोर्ट की बैकड्रॉप सब मैच हो रहा है। गॉसिप ने आग पकड़ ली। शाम होते होते मोहित के फ़ोन पे मिस्ड कॉल की लाइन लग चुकी थी और तभी दीदी का कॉल आया। मोहित ने फ़ोन उठाया तो पहले कुछ पल खामोशी रही, फिर दीदी ने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम दोनों रिसोर्ट से आए हो या नहीं? लगता है तुम दोनों अपने साथ तूफान लेके आए हो। मोहित की आवाज़ हेवी हो चुकी थी। मोहित की आवाज़ हेवी हो चुकी थी। मैं छुपने से थक गया हूँ दीदी। अगर किसी ने पहचाना भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक बार तू कह दे कि तुम्हें मेरे साथ है। दीदी ने कुछ पल के लिए सोचा, फिर कहा, मैं तेरे साथ हूँ मैंने, लेकिन दुनिया नहीं है और उसका सच समझना पड़ेगा तुझे। उसके बाद घर से सौरभ के पापा का कॉल आया। पहली बार उसके फादर की आवाज़ में गुस्सा था। क्या ये सच है? क्या तुम दोनों? सौरभ चुप था। मोहित ने फ़ोन लेकर कामली बोला, हाँ अंकल, ये सच है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये रिश्ता किसी एक रात का नहीं, हर दिन का है। घर का माहौल बदल गया। व्हाट्सएप पर मोहित के घर के रिश्तेदारों ने मैसेज भेजना शुरू कर दिया। बेटी की शादी के बाद बेटा बदनाम हो गया, ऐसे रिश्तों को लेकर आखिर क्या इज्जत बचेगी हमारी? सौरभ ने वो सब देखा। मोहित के कंधे पर सिर रखकर कहा, मुझे बस तू चाहिए, दुनिया जले या संभाले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मोहित ने उसका फेस अपनी उंगलियों से उठाया, उसकी आंखों में देखा। मैं इस बार भागूंगा नहीं, इस बार हम दोनों लड़ेंगे। उस रात बेड पे नहीं, बालकनी में दोनों बाहर बैठे थे। चांदनी रात थी, लेकिन अंदर से अंधेरा था। लेकिन उस अंधेरे में एक चीज़ रोशन थी, उनका जज्बा। मोहित ने सौरभ के हाथ को किस किया, उसके रिस्ट से लेकर एल्बो तक छाती से ले गया। सौरभ ने उसका गला चूमा, चिक पे स्लो बाइट्स दिए और बोला, अब सिर्फ तू और मैं, दुनिया भाड़ में जाए। मोहित ने धीरे से कहा, अगले कदम के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अब ये तो रिश्ता सबके सामने आएगा या हम इस दुनिया से दूर नया जीवन शुरू करेंगे। अगले एपिसोड में मोहित और सौरभ मिलकर एक डिसीजन लेते हैं, सबके सामने अपने रिश्ते का खुला ऐलान। लेकिन क्या फैमिली, सोसाइटी और इंटरनेट के ट्रोल्स उनका प्यार झेल पाएगा? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तब तक के लिए अलविदा।